हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ब्लैक ब्लेजर पे। मेरा नाम है राहुल रंजन और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस और कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में मैंने BA LLB के लिए फॉर्म भरा था। मैंने पहला फॉर्म राउंड 3 का भरा, जिसका एग्ज़ाम 8 मई को हुआ और पर्सनल इंटरव्यू 11 मई को। और मैंने दूसरा फॉर्म 4th राउंड का भरा, जिसका एग्ज़ाम 29 मई को हुआ और पर्सनल इंटरव्यू 1 जून को। सो ऑब्वियसली 3rd राउंड में मेरा नहीं हो पाया और 4th राउंड में हुआ। तो अब मैं आपको बताऊंगा मैंने 3rd राउंड के लिए कैसे पढ़ाई की, क्या गलतियां की और कैसे उन्हें 4th राउंड में सुधारा, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो जो बेस्ट बुक है वो ये है, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। वो ये किताब है। ये काफ़ी बल्कि बुक है, बट आपको पूरी की पूरी बुक नहीं सॉल्व करनी और ना आप सॉल्व कर पाइएगा कितने टाइम में। बेस्ट है कि आप हर टाइप के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देखिए, 10-15 एग्जाम्पल्स देखिए, वो काफ़ी हो। इस एग्ज़ाम में सारे सेक्शंस जनरली आसानी से कवर हो ही जाते हैं, किसी को ऐसे परेशानी होती नहीं है। बट एक सेक्शन ऐसा है जिससे हर कोई परेशान रहता है, वो है GK और करंट अफेयर्स। और GK करंट अफेयर्स का बेस्ट तरीका ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। बट क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है तो न्यूज़पेपर पढ़ना अब सही नहीं होगा, इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि आप इंटरनेट पे GK टुडे के वेबसाइट पे जाएं और उसका जो क्वेश्चंस दिया हुआ है क्विज के फॉर्म में उसे सॉल्व करें। नहीं आता है याद कर लें। और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ज्ञानम, GYANM, इसके वेबसाइट पे कुछ PDFs दिए हुए हैं, आप उसको रेफर करिए और ये ज़रूर हेल्पफुल होगा आपके लिए। मेरा सिलेक्शन फर्स्ट एग्जाम में नहीं हुआ बल्कि सेकंड एग्जाम में हुआ, जिसका मेन रीज़न था GK सेक्शन। पहले एग्जाम में GK के इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि मार्क्स बहुत गिर गया था। बट सेकंड में क्योंकि उसी पे ज़्यादा फोकस किया था प्रिपरेशन से हमें, तो उसके कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हुए और वही कारण बना मेरा सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि इंटरव्यू दोनों टाइम मेरा काफ़ी अच्छा गया था। तो अब आते हैं अगले पार्ट पे, जो है पर्सनल इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन। इस पार्ट को सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है और लोगों को सबसे ज़्यादा इसी से डर लगता है, बट एक्चुअली सबसे आसान पार्ट यही है। सो इंटरव्यू में हमेशा 2 पैनलिस्ट रहते हैं जो आपके ही डिपार्टमेंट के कोई प्रोफेसर रहेंगे। दोनों ही बार सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और ये इसे ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखें ना बहुत ज़्यादा इसे खींचें। सबसे पहले अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने स्कूल 10th 12th दोनों, हॉबीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो आपने पार्ट लिया हो, बस इससे कम करिएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा खींचिएगा तो बहुत, और आपका इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट का होता है, इसलिए इसे और लंबा ना खींचें। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन रहता है वो है वाई क्राइस्ट, और आपने जो भी कोर्स सेलेक्ट किया है वो आप क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले है वाई क्राइस्ट। वाई क्राइस्ट में आपको बेस्ट आंसर ये रहेगा, आप उनके वेबसाइट पे जाएं, उनका एक विजन और मिशन का पेज है, उसमें उनका कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स है, आप उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में जरूर यूज़ करें। आप पूरा पूरा उसे कॉपी ना कर दें, बट कीवर्ड्स को यूज़ करें। और दूसरा क्वेश्चन है कि आप उस कोर्स को क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए बेस्ट आंसर है कि आपका कोई तो रीज़न होगा ही कि आप उसे क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप एक वो बताइए। और एक और आप ये ऐड कर सकते हैं उसमें कि आप उसके वेबसाइट पे जाएं, उसके पेज पे जाएं, उस कोर्स के पेज पे जाएं, वहाँ पे प्रोग्राम आउटकम्स लिखा रहता है। आप उस प्रोग्राम आउटकम्स के भी कुछ चीज़ों को अपने आंसर में यूज़ करें, तो जिससे लगेगा कि जो हम बताना चाहते हैं, जो कॉलेज चाहता है कि स्टूडेंट्स में वो रहे, वो सेम चीज़ स्टूडेंट खुद में चाहता है, इसलिए मैच परफेक्ट बनता है। इसलिए आपका चांसेस थोड़ा हाई हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस थे ये जनरली सभी से पूछा जाता है। और इसके बाद जो आता है वो आपके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। जैसे मेरा लॉ था तो मेरे से कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जनरली क्वेश्चन पूछा गया, जैसे व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल के बारे में कुछ क्वेश्चन था,
इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, इन डेट्स के बारे में इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब थोड़ा आइडिया होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस इंडिया, आपके स्टेट के हाई कोर्ट के, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो होना आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाए। जैसे मेरे से पूछा गया कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कितना है, तो इसका आंसर था 1, लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि बस एक ही होता है, श्योर? तो ये आप कंफ्यूज हो और आप शायद आप सोचेंगे नहीं जरूर ये हाईकोर्ट पूछ रहे होंगे, तो आप हाईकोर्ट का नंबर बता दें। बट आपको बहुत ध्यान से सुनना है और वो अपना कंपोजर मेंटेन करके रखना है ताकि आप समझें। आप इससे में आप पैनिक करिएगा तो वो फिर आपका माइनस में पॉइंट्स जाने वाला है। एक और क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो ये था कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं और कितने स्टेट्स हैं, और क्योंकि जितने स्टेट्स हैं उससे कम हाई कोर्ट्स हैं तो मेरे से पूछा क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर ये था कि कुछ स्टेट्स जो हैं एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आप ये बस इंफॉर्मेशन आते हैं, साथ में एग्जाम्पल भी दें। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पंजाब और हरियाणा जो है एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं जो चंडीगढ़ में। तो क्वेश्चंस के अगर आप एग्जाम्पल ऐड कर सकें तो वो हमेशा एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देता है। इसके बाद आता है माइक्रो प्रेजेंटेशन राउंड, जिसमें आपको अराउंड 30 सेकेंड्स दिया जाएगा और 1 मिनट टू 1.5 मिनट आपको किसी भी टॉपिक पे बोलना है। तो लकीली मेरे साथ ये हुआ कि दोनों बार मेरे को एक ही टॉपिक मिला, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जिसके लिए आई वॉज एक्चुअली प्रिपेयर्ड। तो वो तुरंत बोलना शुरू किया और वो अच्छे से हो गया। और एक बात जो और भी लोगों से पूछने से पता चला है कि जो टॉपिक्स दिया जा रहा था इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा वो कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वो बहुत ही ऐसा टॉपिक होगा जो आप डेली यूज़ करते हैं, डेली उसका सुनते हैं, पेपर में रहता है, आपके सोशल मीडिया पे वो ट्रेंडिंग में रहता है, वो वैसे ही टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इसलिए उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जब आपको वो टॉपिक बोला जाए सुनिए, थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा उस टॉपिक के बारे में। और एक और बात इस माइक्रो प्रेजेंटेशन के बारे में कि इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बिल्कुल फ्लुएंटली आप पूरा का पूरा बोल दें, क्योंकि आप नहीं बोल सकते। जब सिर्फ 30 सेकेंड्स आपको प्रिपरेशन टाइम दिया जा रहा है, वो भी ऐसे टॉपिक पर जिसका हो सकता है कि आपको आइडिया ना हो, तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप बिल्कुल ही फ्लुएंट रहें। आप थोड़ा बहुत कहीं अटक के, थोड़ा रुक के आप बोलें, बट कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि आप बस 20 सेकेंड्स बोले और बात खत्म। कुछ भी बोलिए, क्योंकि उनका मोटो ये नहीं रहता आपका नॉलेज देखना, क्योंकि 30 सेकेंड्स प्रिपरेशन टाइम में कोई आपका नॉलेज नहीं देख सकता है। उनका मेन एम रहता है ये देखना कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं और सिचुएशन को कैसे आप हैंडल कर पाते हैं। कुछ अचानक से कुछ आप पे थ्रो किया जाए और आप उसको कैसे कैच करते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ना कि आपका नॉलेज देखना। इसलिए बहुत कामली आप उनको सोचिए, उसको धीरे धीरे बोलिए और ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, क्योंकि जब आप हड़बड़ाइएगा तो आपके जो दिमाग में पॉइंट्स हैं वो तुरंत खत्म हो जाएंगे और फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बोलिए और सोचते रहिए पॉइंट्स, और आपका 1 मिनट तो ईजिली क्रॉस हो जाएगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस अपना इंटरव्यू का और एंट्रेंस एग्ज़ाम का। बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स नहीं थे, बट थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, जैसे इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन में। और एंट्रेंस टेस्ट में थोड़ा सा उन टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा जिस पे और लोग वीक हों, जैसे जीके, जिसमें लोग गलती करते ही, और अगर आप थोड़ा सा उसमें एज बना लें तो वो आपको ज़रूर सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए आप मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।